नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय हूँ थाने के पास भिवंडी शहर में। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा यहाँ पे बीता है। पिछले दिनों यहाँ पर एक मानसिक रोगी ने 2 परिवारों को तबाह कर दिया। मानसिक रोगी इस कदर गुस्सा था कि उसने ये तक नहीं देखा कि वो जिसे चाकू मार रहा है वो एक छोटी सी बच्ची भी है। 2 व्यक्तियों की यहाँ पे जानें गई हैं। बहुत सारे लोग इस समय अस्पताल में हैं। अब उन्होंने जिसने ये हत्याएं की है वो व्यक्ति इस समय जेल में है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है एक पूरा परिवार की तबाही। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ वो दर्दनाक मंज़र जो यहाँ पर बीता है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये घर है इम्तियाज़ खान का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके पीछे उन्होंने छोड़ गए हैं एक बुज़ुर्ग माँ बाप और छोटे छोटे बच्चे। ये घर की हालत आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे जो ये घर देख रहे हैं आप, ये इम्तियाज़ का है और यहाँ पर रहता है उनका पूरा परिवार। और तकलीफ़ की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद केवल यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक हैं इस्माइल मिर्ची भाई, ये लगातार पहले दिन की घटना के साथ बने हुए हैं और अभी तक इस परिवार की मदद कर रहे हैं। ये वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिवाली किसी परिवार के लिए तो उजाला दे गई, लेकिन इस परिवार में अंधेरा कर गई। मैं उस घर में हूँ जहाँ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मैं आपको मिलाता हूँ वो पूरे परिवार से और कोशिश करूँगा कि आपको इस परिवार का दर्द महसूस करा सकूँ, ताकि आपको पता चले कि जो विभीषिता यहाँ पे हुई है वो कितनी दर्दनाक, पेनफुल और भयानक है। मेरे साथ हैं इनके पिताजी, इम्तियाज़ के पिताजी, जो करीबन 70 साल के हैं। इकलौता लड़का जो नौकरी करता था, अपना घर चलाता था, अब वो सहारा इस घर में नहीं रहा। मैं आपको मिलाना चाहूँगा और उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पे घटना क्या हुई थी और उसका क्या प्रभाव इस परिवार पे पड़ा है। चलो छोड़ देता उधर। उसके बाद निकला मेरे सामने तो मारने वाला एक अपने मोहल्ले की लड़की थी, उसकी माँ छुड़ा रही तो उसको मार रहा था। ये समझा कि उसको कत्ल कर देगा, इसीलिए वो दौड़ता गया, छुड़ाया। छुड़ाने के बाद उसके हाथ में छुरी तो छुड़ा के फेंक दिया। और उसको फेंकने के बाद अब उसको खबर नहीं थी कि असलहा लिया है, तो झटका तो लड़की तो छूट गई, तो उठ के भाग गई। उसके बाद इसके ऊपर हमला कर दिया और मार दिया इतना कि वो फिर जगह पे ख़त्म हो गया। अस्पताल ले गए, उसके जाने के पहले उसका दम निकल गया। इम्तियाज़ की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो 2 लोगों का झगड़ा छुड़ाने गया। एक जो सरफिरा जिसने ये हत्याएँ की वो एक छोटी बच्ची को चाकू मार रहा था, और इम्तियाज़ के अंदर वो इंसानियत थी कि उस बच्ची की जान बचाने के लिए उस इंसान से वो भिड़ गया। और आज नतीजा ये है कि अपनी सांसें खोकर उस बंदे ने उस बच्ची को अपनी ज़िंदगी दी है, लेकिन पीछे छोड़ गया है ये पूरा परिवार, जो अब कोई भी राशन, भोजन, यहाँ तक कि किसी भी तरह के परिवार गुजारिश के लिए अब आगे भविष्य इनका अंधकार में है। ये छोटी बिटिया है, इसको भी उस इंसान ने नहीं छोड़ा। आखिर इसकी गलती क्या थी? ये केवल अपने घर के बाहर खड़ी थी और उस समय इस जो इंसान ने इतनी हत्याएं की हैं उसने इसको भी नहीं छोड़ा और ये चाकू वगैरह से इस पे हत्याएं कोशिश की कि इसको भी मार दिया जाए। अभी तक इस केस में आप ये देख सकते हैं ये पूरा परिवार जो है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इम्तियाज़ के हैं, जो अब अपने अब्बू को तलाश रहे हैं। इनकी आँखें इनकी तलाश रही हैं। ये छोटी सी बेटी है जो अपने भविष्य को अंधकार में देख रही है। ये वीडियो बनाकर आप लोगों तक ये केस पहुंचाने का मेरा एक ही मकसद था कि अब इस परिवार का सहारा आप और हम सभी हैं। इस्माइल भाई ने अपना काम किया, जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक हैं, और इन्होंने जब से केस हुआ तब से लेकर अभी तक करीबन 1 लाख रुपए की परिवार को मदद की है। 1 लाख इम्तियाज़ के परिवार को दिया है और 1 लाख रुपए का वचन दूसरे परिवार को है। इस तरह से ये इलाज से लेकर सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस्माइल जी, एक बात बताइए कि ये जब घटना आपको पता चली है उसके बाद आप किस तरह से इसके परिवार के साथ रहे और क्या क्या आपने कार्रवाइयाँ की हैं? देखिए, जब सुबह 10 बजे के टाइम पे मुझे फ़ोन आया था कि खान कंपाउंड चौल के अंदर में ऐसा हादसा हो गया है, तो मैंने ताबड़तोड़ पुलिस को बुलाया था। और यहाँ पर जो कंपाउंड के ज़िम्मेदार लोग हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से सभी लोगों ने साथ दिया
और उस आरोपी को हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में जमा कराए और कंपाउंड के और आस पड़ोस के सब लोग साथ में मिल के हॉस्पिटल लेके गए, उनका ट्रीटमेंट कराए। और जो जिसके एक्सपायर हो गए थे उन लोगों को हम लोग ने IGM हॉस्पिटल ले जाके उनका PM पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद उन लोगों का जो अंतिम संस्कार का मामला होता है वो सब किए हैं। और एक खुशी की बात भी है कि कंपाउंड के सारे लोग इस परिवार की मदद करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ताउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये ऐसे परिवार के जो दुख और तकलीफ़ के अंदर में जो आज ये लोग है उनकी हम सहायता करना चाहिए, हमको इनकी मदद करना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो दर्दनाक चीज़ जो इस मोहल्ले में हुई है। आपके स्क्रीन पे जो दरवाज़ा दिख रहा है ये उस आरोपी का है जिसने ये हत्याएं की है। जिस दरवाजे पे आपको ये जो उर्दू में शब्द लिखे दिख रहे हैं, इसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इंसान किस तरह से मानसिक तौर पर विक्षिप्त था। और ये दूसरा, इस समय जो आपके स्क्रीन पे घर जो दिखाई दे रहा है ये वहाँ के इस हत्याकांड में मरे हुए इंसान का घर है, जिसके पीछे आज यहाँ पर ताला लगा हुआ है। घर की हालत और उसकी दयनीयता देखकर आपको इसका अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये परिवार कितनी तकलीफ़ में जी रहा है। ऊपर से जो घर का मेन कमाने वाला है वही अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके पीछे उसकी पत्नी और जो बच्चे हैं, अब उसका भविष्य जो है वो अंधकार में है। ये एक अपील है मेरी अपनी तरफ से, यहाँ के पूर्व नगर सेवक इस्माइल मिर्ची जी की तरफ से, और ख़ास तौर पे इस बुज़ुर्ग इंसान के जो उनके पिताजी हैं उनकी तरफ से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और इस परिवार को मदद करें। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे, UPI या फिर पेटीएम करना चाहते हैं तो भी आप इनको डायरेक्ट सहायता भेज सकते हैं। ये परिवार का सीधा नंबर है, ये इम्तियाज़ के पिताजी का नंबर है जिस पे आप सीधा अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। नंबर है 8390206542। मैं नंबर एक बार रिपीट करता हूँ, नंबर है 8390206542। पूरे देश से निवेदन है, जब जब भी मैंने आप लोगों से अपील की है आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। आज दिवाली का त्यौहार है, मैं तमाम मेरे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर हम एक पटाखे कम जलाएं और वो पटाखे की कीमत अगर इस परिवार को दी जाए तो शायद बहुत से बच्चों की जो ज़िंदगियां हैं वो रोशन हो जाएगी। और इससे ज़्यादा लक्ष्मी जी का हमें आशीर्वाद मिलना नामुमकिन है। एक मानवता, एक इंसानियत के खातिर मैं ये वचन देता हूँ कि दिवाली के पश्चात जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो अपनी तरफ से जो मेरी दिली इच्छा है वो सहयोग राशि इस दोनों परिवार को मैं सुपुर्द करूँगा। और आप लोगों से मदद की अपील करता हूँ, जहाँ पे भी ये वीडियो पहुँचा है आप लोगों से निवेदन है, भले 10 रुपया ही सही, अगर हम एक दिन में सिगरेट पीते हैं या पान खाते हैं या फिर पेट्रोल भराते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, अगर उसमें से एक 10 रुपया भी निकाल कर इस परिवार को मदद किया गया तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो बच्ची है जिसके हाथ कटे हैं, उसको राहत मिलेगी, उसके भविष्य में ये पैसे काम आएंगे। तो एक अपील एक मानवता के लिए, एक अपील इंसानियत के लिए। बाकी आपकी इच्छा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप लोगों से इस परिवार को मदद की अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।